प्रतिरोध का स्वर दिसंबर 2024। शीर्षक बांग्लादेश, अल्पसंख्यकों, उनके घरों और पूजा स्थलों पर हमले रोके जाएं। मुख्य पाठ। सीपीआई, एमएल, न्यू डेमोक्रेसी। शेख हसीना सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हमलों की खबरों पर गहरी चिंता व्यक्त करती है। बांग्लादेश के बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय की सांप्रदायिक ताकतें अल्पसंख्यकों के घरों और धार्मिक स्थलों को निशाना बना रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शुरू में इन हमलों को सांप्रदायिक नहीं बल्कि राजनीतिक प्रकृति का बताया था, जो शेख हसीना की अवामी लीग के समर्थकों के खिलाफ लक्षित थे, और कहा था कि उनका प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है कि ऐसे हमले न हो। फिर भी बांग्लादेश में सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हमलों का जारी रहना मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले प्रशासन की ऐसे हमलों और इनके लिए दोषी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने में विफलता या अनिच्छा को दर्शाता है। सीपीआई, एमएल, न्यू डेमोक्रेसी बांग्लादेश की सभी जनवादी, प्रगतिशील और जनपक्षीय ताकतों से ऐसे हमलों के खिलाफ आगे आने का आह्वान करती है। सांप्रदायिक और विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ लोगों की एकता सांप्रदायिक शांति और सद्भाव की सबसे अच्छी गारंटी है। सीपीआई, एमएल, न्यू डेमोक्रेसी इन हमलों के खिलाफ बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शनों को सकारात्मक रूप से देखती है। इन विरोध प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। हमें उम्मीद है कि सभी सांप्रदायिकता विरोधी ताकतें ऐसे विरोध प्रदर्शनों में शामिल होंगी और हमले की दोषी सांप्रदायिक ताकतों को अलग थलग करेंगे। शेख हसीना के तानाशाही शासन के खिलाफ बांग्लादेश के छात्र उठ खड़े हुए थे। उस उभार में विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के छात्रों ने भाग लिया था। छात्रों के इस उभार को बांग्लादेश में व्यापक जनता का समर्थन प्राप्त था। बांग्लादेश की सेना के रवैये के कारण शेख हसीना को 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। उस उथल-पुथल के दौरान सांप्रदायिक ताकतों ने अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों पर हमले किए। अल्पसंख्यकों के जीवन, संपत्ति और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करना अंतरिम सरकार और सुरक्षा बलों का कर्तव्य है। सीपीआई, एमएल, न्यू डेमोक्रेसी भारत में सत्तारूढ़ आरएसएस भाजपा द्वारा इन हमलों की रिपोर्टों का उपयोग अपने मुस्लिम विरोधी प्रचार के लिए करने के प्रयासों की निंदा करती है। आरएसएस भाजपा खुले तौर पर अल्पसंख्यक विरोधी रुख अपनाती है और केंद्र और राज्यों में उनके नेतृत्व वाली सरकारें अल्पसंख्यकों, उनकी संपत्तियों और उनके पूजा स्थलों पर हमले करती है। वे बांग्लादेश में इन अस्वीकार्य घटनाओं का अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करने की निंदनीय कोशिश कर रहे हैं। उनके बयान बेमानी है क्योंकि वे भारत में अल्पसंख्यक विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ खड़े होने का उनका दावा भारत में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों पर उनके हमलों को देखते हुए पाखंडपूर्ण है। जाहिर है, वे इन हमलों को अल्पसंख्यकों पर हमलों के रूप में नहीं बल्कि हिंदुओं पर हमलों के रूप में चित्रित करते हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अपने बड़े भाई जैसे रवैये की छवि के कारण भारत सरकार को इस मामले में संयम से बयान देने चाहिए। सीपीआई, एमएल, न्यू डेमोक्रेसी भारत और बांग्लादेश के प्रतिक्रियावादी शासक वर्गों की निंदा करती है, जो लोगों को धार्मिक आधार पर विभाजित करके और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर अपने जन विरोधी शासन को बनाए रखना चाहते हैं। वास्तव में उनके ऐसे कृत्य भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में सांप्रदायिक ताकतों की मदद करते हैं। यह इन देशों में शासक वर्गों द्वारा जनता के आक्रोश को दिग्भ्रमित करने की साजिशों का हिस्सा है, ताकि जनता उनके जनविरोधी शासन के खिलाफ न उठ खड़ी। लोगों को इनकी साजिशों को पहचानकर इनके खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए, अपनी एकता को मजबूत करना चाहिए और एकजुट होकर जन विरोधी शासन और नीतियों के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। सीपीआई, एमएल, न्यू डेमोक्रेसी द्वारा 29 नवंबर 2024 को जारी। आशा है आप इस लेख को ठीक से सुन पाए होंगे। यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें। इसके लिए लाइक बटन दबाएं। हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। लगातार नए लेखों की सूचना के लिए घंटी या बेल आइकन दबाएं।
टिप्पणी या कमेंट भी करें।